Hello students, welcome back to our channel Home Academy. This is Siddharth Sharma and today we are going to discuss about part 2 of Laxity for class 10. Okay students, in last video we discussed about what is resistance and factor affecting resistance. So one more thing which is resistivity. So today we are going to discuss about what is resistivity. तो resistivity क्या होती है बच्चों? resistivity का मतलब होता है कि जैसे हमारा resistance होता है, resistance क्या करता है कि करंट के फ्लो को अपोज करता है। रेजिस्टेंस हमारे करंट के फ्लो को अपोज करता है। अब अगर हम बात करेंगे कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, तो रेजिस्टिविटी हमारी होती है फिक्स, हर एक मटेरियल की फिक्स रेजिस्टिविटी होती है। सपोज कि हम बात करते हैं कॉपर की, तो अगर हम उसकी 1 मीटर लॉन्ग, अगर हमने कॉपर की एक रॉड ली जो कि 1 मीटर लॉन्ग हो और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो। सपोज कि हमारे पास एक कॉपर की रॉड है, क्या है, कॉपर की रॉड है, ये 1 मीटर लॉन्ग है और ये जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है ये हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर हो, कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो। तो इस एक पर्टिकुलर रॉड के अंदर जितना भी रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगा, इस एक पर्टिकुलर रॉड के अंदर जितना भी रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल। यानी कि जो हमारी रेजिस्टिविटी होती है वो ऐसा नहीं है कि लेंथ के साथ या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ चेंज हो जाए, नहीं, रेजिस्टिविटी हमारी एक मटेरियल की फिक्स होती है। अब हम बात करेंगे तो कॉपर की रेजिस्टिविटी फिक्स होगी, एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी फिक्स होगी, नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी फिक्स होती है। सिल्वर की बात करेंगे तो सिल्वर की रेजिस्टिविटी फिक्स होती है। क्यों? क्योंकि जो रेजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है, जब उसके मटेरियल को 1 मीटर लॉन्ग रॉड ले, उसकी एक रॉड ली हमने जो 1 मीटर लॉन्ग हो, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर, एक यूनिफॉर्म हो, लेकिन ऐसा नहीं कि बीच में मोटी साइड से कहीं से भी पतली हो जाए, ऐसा नहीं, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाली हमने 1 मीटर लॉन्ग रॉड ली और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो। तो उसके अंदर जितना भी रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी बोलेंगे। ओके, तो जो भाई रेजिस्टिविटी होती है वो रेजिस्टेंस के तरह लेंथ या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। जैसे हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस जो होता है हमारा वो लेंथ पे डिपेंड करता है, लेंथ बढ़ती तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ता है तो रेजिस्टेंस हमारा कम होता है क्योंकि उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो। तो जो हमारी रेजिस्टिविटी होती है ऐसा नहीं है, ये हमारी डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। रेजिस्टिविटी हमारी डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर पे। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब, अब मान लीजिए कि हमने लिया कॉपर तो रेजिस्टिविटी कम होगी, लिया एल्यूमिनियम तो रेजिस्टिविटी थोड़ी सी ज्यादा होगी, लिया नाइक्रोम तो रेजिस्टिविटी और ज्यादा होगी, क्योंकि नाइक्रोम हमारे क्या होते हैं, काफी हाई रेजिस्टेंस वाले वायर होते हैं। तो हम बात करते हैं रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, उसको हम ड्राइव किस तरीके से करते हैं। ओके, तो जैसा कि हमने बेटा लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो हमारी रेजिस्टेंस होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। ओके, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ओके, and resistance is inversely proportional to area of cross section. Clear? On combining both equations we get resistance proportional to L upon A. Resistance is proportional to L upon A. ये हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो L से 1 हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, L बन जाए L अपॉन A आ जाएगा। ओके, हमें पता है कि जब भी हमारा प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट टर्म आती है। जैसे हमारे ओम्स लॉ में जो रेजिस्टेंस निकलता था R, वो क्या होता था, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता था। तो उसको जब हम प्रोपोर्शनल के साइन को हटा देते तो हमारे पास R वहां पर कांस्टेंट आता था। तो उसी तरह यहाँ भी हमारे प्रोपोर्शनल के साइन हटने पर जो कांस्टेंट टर्म आएगी वो आएगी रेजिस्टिविटी। क्या आएगी, रेजिस्टिविटी। ओके, R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। पी जैसा नहीं होता, पी जैसा दिखता है ये हमारा से बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। ओके, तो हम यहां से इसको हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी बोलेंगे। वेयर रो, आर एच ओ, वेयर रो इज द constant term and called the
रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, क्या कहलाता है, किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, ए इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, R इंटू ए, एल हमारा डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू रो। ये हमारे पास रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बनता है। ओके, अब अगर हम बात करें कि रेजिस्टिविटी जो होती है हमारी, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो हमें दिख रहा है कि R इंटू ए, आर हमारा रेजिस्टेंस होता था, इसकी क्या होती थी, ओम। ए दिया, इसकी होती है मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ, इसकी होती है मीटर, मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, ये बचेगा हमारे पास ओम मीटर, या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ओम मीटर, क्योंकि जो ओम का सिंबल होता है हमारे पास। ओके, तो इस तरीके से बेटा हम रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। किस तरीके से हमने रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला ड्राइव किया और उसकी ऐसा यूनिट को कैलकुलेट किया। तो रेजिस्टिविटी हमारी क्या होती है कि जब भी हम किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी निकालेंगे तो उसकी क्या करेंगे, हम 1 मीटर लॉन्ग रॉड लेंगे और उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना लेंगे, 1 मीटर स्क्वायर। तो उसके अंदर जितना भी रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगा वो उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी होगी। फिर हम चाहे उसको 2 मीटर लॉन्ग कर ले तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी होती है जो हमारी 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर लॉन्ग रॉड के अंदर प्रेजेंट होता है रेजिस्टेंस, वो हमारी उसकी रेजिस्टिविटी कहलाती है। ओके, सो स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि एलॉय। एलॉय क्या होते हैं हमारे, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल इज कॉल्ड एलॉय। ओके, तो अब एलॉय की जो रेजिस्टिविटी होती है वो हमारे प्योर मेटल से भी ज्यादा होती है। एलॉय की रेजिस्टिविटी प्योर मेटल से भी ज्यादा होती है। तो जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस होते हैं, जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस होते हैं, सपोज कि इलेक्ट्रिक आयरन लिया या इलेक्ट्रिक टोस्टर लिया, तो वो सब हमारे प्योर मेटल के बजाय किसके बने हुए होते हैं, एलॉय के। किसके बने होते हैं, एलॉय के। क्यों, क्योंकि हमारा जो एलॉय होता है, 2 रीजन होते हैं एलॉय यूज करने का। एक तो वो हमारा इजिली बर्न नहीं होता, क्या होता है, इजिली बर्न नहीं होता। दूसरा, उनके अंदर बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस होता है, क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस। अब अगर उनके अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होगा, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होगा, तो उनके अंदर करंट बहुत ही कम फ्लो होगा और उनका हीटिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा। क्योंकि जब भी हमारा किसी वायर के अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा प्रेजेंट हो और करंट कम फ्लो हो रहा हो, तो हमारा क्या करते हैं, वो हीट प्रोड्यूस करते हैं। क्या करेंगे, हीट प्रोड्यूस करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा जब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, हाई होगा, तो हमारा करंट बहुत ही कम फ्लो करता है। रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो करंट कम फ्लो करेगा। ओके, तो एलॉय का जो सीन होता है हमारे पास, उसमें क्या होता है कि रेजिस्टेंस हमारा बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, इसलिए वो करंट कम फ्लो करते हैं, तो वो हीट प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा कि वो जो होते हैं हमारे पास एलॉय, वो हमारे इजिली ऑक्साइड नहीं करते, यानी कि ऑक्सीडेशन वाली प्रोसेस को नहीं करते। इट मींस वो इजिली बर्न नहीं होते। वो हॉट तो हो जाएंगे, हीट प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन इजिली बर्न नहीं होते। इसीलिए हम जितने भी इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस होते हैं हमारे पास, उनमें हम किसका यूज करते हैं, एलॉयस का। किसका यूज करते हैं, एलॉय का, इन कंपैरिजन टू प्योर मेटल्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ओके, यानी कि जो हमारे पास रेजिस्टर्स होते हैं, हम उनको किस तरीके से कंबाइन करते हैं, किस तरीके से उनको कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन 2 टाइप से करते हैं। एक तो या तो करेंगे हम उनको सीरीज में या फिर करेंगे पैरेलल में। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस हमारे पास 2 टाइप से होते हैं, एक तो होता है सीरीज एंड द सेकंड वन इज पैरेलल। तो सीरीज में किस तरीके से करते हैं और पैरेलल में किस तरीके से करते हैं। सीरीज में हम कैसे करेंगे, जब हमारे पास एक रजिस्टर का एक एंड दूसरे रजिस्टर के एक एंड से ज्वाइंट हो, जब हमारे पास रजिस्टर्स एंड टू एंड ज्वाइंट हो, तो वो हमारे सीरीज में कहलाते हैं। देखते हैं हम उसका एग्जांपल किस तरीके से होते हैं। सपोज कि हमारे पास ये रजिस्टर है, यहां से स्टार्ट हुआ, ये हमारे पास है R1, ये R2 और ये
R3। ये हमारे पास 3 रजिस्टर्स हमें गिवन है, हमारे पास 3 रजिस्टर्स हमें गिवन है। किस फॉर्म में? ये सीरीज में, क्योंकि इनका एक एंड दूसरे रजिस्टर के एक एंड से तीसरे रजिस्टर के एक एंड से इनमें आपस में कनेक्शन है, यानी कि जब भी रजिस्टर्स हमारे एंड टू एंड ज्वाइंट हो तब उसे हम किस में बोलते हैं? दे आर कंबाइंड इन सीरीज। कि अभी किस में ज्वाइंट है? हमारे सीरीज में है। ओके, तब इस केस में हमारे पास जो कंबाइंड रेजिस्टेंस निकलता है वो कैसे निकालेंगे हम? अब हमारे पास रेजिस्टेंस 3 पार्ट में रखे हैं ना, एक R1 एक R2 एक R3। हमसे बोला जाए कि कंबाइंड रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो, तो कंबाइंड रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो, कंबाइंड रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है R इज टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस का सम कर देते हैं। ओके, बात करते हैं पैरेलल की। अगर हम बात करें पैरेलल की, तो इसमें रेजिस्टर्स होते हैं वो हमारे पास पैरेलली फॉर्म होते हैं। कैसे होते हैं? पैरेलल, यानी कि इस तरीके से ये हमारे पास सपोज R1 R2 R3, ये आके नीचे हमारे पास ये बैटरी से कनेक्ट है, इसको भी हम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। ओके, ये हमारे पास है R1 R2 R3, ये हमारे पास एक बैटरी से कनेक्ट है, जो भी पर्टिकुलर वोल्टेज ज्यादा होंगे इससे। ठीक है, हम बात करें कि पैरेलल के केस में कंबाइंड रेजिस्टेंस किस तरीके से निकलेगा। अब पैरेलल से तो आप समझ गए होंगे कि जब हमारे पास रेजिस्टेंसेस पैरेलल गिवन हो। कैसे गिवन हो? पैरेलल, तो ये बोलते हैं हमसे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। और जब हमारे पास एंड टू एंड हो तो वो सीरीज में होते हैं, और इस तरीके से गिवन हो तो हमारे पैरेलल कहलाते हैं। अब पैरेलल में हम कंबाइंड रेजिस्टेंस किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? तो यहाँ फॉर्मूला होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओके, यानी कि जो हमारे पास कंबाइंड रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है वो किसके इक्वल होता है? सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस इन देयर रेसिप्रोकल फॉर्म, यानी कि सारे रेजिस्टेंस को हम रेसिप्रोकल करके उनको कंबाइन करके निकालेंगे तो हमारे पास कंबाइंड रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल आ जाएगा। यानी कि हमारे पास पैरेलल में कंबाइंड रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस R2 प्लस 1/R3। तो ये थे हमारे पास सीरीज और पैरेलल के फॉर्मूले। अब इनके बेस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज if the resistance of 6 ohms is connected in series with another resistance of 4 ohms। हमसे बोला गया है कि एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है, वो एक और किसी अदर रेजिस्टेंस के साथ जो 4 ओम का है उसके साथ कनेक्ट किया गया है। ओके, सीरीज में है। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट्स अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। फिर उसके बाद 20 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है। हमसे बोला है कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस। तो पहले तो बोला है पूरे सर्किट में करंट क्या होगा, देन उसके बाद 6 ओम रेजिस्टेंस पे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले हम इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन है यहां हमारे पास दे रखा है 20 वोल्ट। कितना दिया हुआ है? 20 वोल्ट। ये होगा R1, ये होगा R2। यहां हमारे पास गिवन है 6 ओम एंड दूसरा 4 ओम। एक है हमारे पास 6 ओम एंड अनदर वन इज 4 ओम। ओके, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे बेटा? कंबाइंड रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। क्या निकालेंगे? कंबाइंड रेजिस्टेंस। तो फॉर्मूला क्या था सीरीज के केस में? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ओके, R is equals to R1 plus R2. It means R is equals to 6 plus 4. It means रेजिस्टेंस हमारे पास कितना आ जाएगा? 10 ओम। तो कंबाइंड रेजिस्टेंस हमारे पास कितना आएगा? 10 ओम निकल कर आएगा। ओके, V कितना गिवन है हमारे पास? 20 वोल्ट। V कितना है? 20 वोल्ट। कैलकुलेट करना है हमें करंट। कैलकुलेट द करंट। फॉर्मूला पढ़ा था हमने ओम्स लॉ में, V is equals to IR। तो 20 इज इक्वल टू I इंटू R कितना निकला हमारे पास? 10 ओम। I इज इक्वल टू हो जाएगा 10 हमारा डिवाइड में आएगा 20 के, 20/10
दिस इज गोइंग फॉर 210, इट मींस करंट हमारा कितना निकल कर आएगा 2 एम्पियर। करंट हमारे पास कितना निकल कर आएगा 2 एम्पियर। तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट। हमसे बोला है एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस कि 6 ओम वाले रेजिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो देखो करंट कितना है हमारे पास 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस हमसे बोला है 6 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है, फॉर्मूला होता है V = IR, देन V = I कितना 2, R कितना 6, यानी हमारे पास कितना निकल कर आएगा 12 वोल्ट। यानी कि 6 ओम वाले रेजिस्टेंस पे हमारे कितने वोल्टेज होंगे 12 वोल्ट होंगे। ओके, तो इस तरीके से हम बेटा सीरीज वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। और हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो हमारे पास किस बेस पर है, जब हमारे रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कॉम्बिनेशन बनाए हुए हैं, किसमें पैरेलल में। ओके, तो हमारे पास एक सर्किट डायग्राम गिवन है, ये हमारे पास एक सर्किट डायग्राम गिवन है और इसमें हमसे बोला गया कि R1 हमारा 7.2 है, R2 8 ओम है और R3 12 ओम है। तो हम इस क्वेश्चन को अगर देखें तो हमें ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन ना तो सीरीज में ना पैरेलल में। अभी जैसे मैंने बताया था सीरीज के केस में एंड टू एंड जॉइंट थे, पैरेलल के केस में पैरेलल जॉइंट थे। अब इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हमें दिख रहा है कि ये दोनों हमारे किस में है पैरेलल में है, R2 और R3 किस में है पैरेलल में है। तो पहले हम यहां से कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालेंगे, फिर ये कंबाइंड रेजिस्टेंस जो दो पैरेलल में है वो हमारे पास एक सिंगल लाइन में आ जाएंगे, यानी कि मिडिल में इस तरीके से लाइन आ जाएगी, तो फिर वो हमारे सीरीज में हो जाएंगे। ओके, फिर हम R2 और R3 का कंबाइंड रेजिस्टेंस R1 के साथ सीरीज में कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं R2 और R3 का कंबाइंड रेजिस्टेंस। ओके, 1/R is equals to 1/R2 plus 1/R3. It means 1/R is equals to 1/8 plus 1/12, 1/R is equals to LCM देंगे कितना आएगा 24, ये हमारा जाएगा 3 टाइम, 3 बन जा 3, 12 पर डिवाइड करेंगे 2 टाइम जाएगा 2 बन जा 2, 1/R is equals to 5/24। तो R is equals to कितना हो जाएगा 24/5, यानी ये निकल के आएगा हमारे पास 4.8 ओम। यानी कि इन दोनों से कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना निकल के आएगा 4.8 ओम। अब देखो इसको ड्रॉ कैसे करेंगे हम आगे, ये हमारे पास R1 है, ये हमारे पास इस तरीके से कंबाइंड रेजिस्टेंस निकल कर आएगा। ओके, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल 6 वोल्ट दे रखे हैं, ये है हमारे पास R1 7.2 ओम, ये है हमारे पास कंबाइंड R2 एंड R3, कितना है हमारे पास ये 4.8 ओम, कितना 4.8 ओम। ओके, तो हमारे पास कंबाइंड रेजिस्टेंस जो निकलेगा क्या आएगा 4.8 ओम प्लस 7.2 ओम, यानी कि ये हमारे पास कंबाइंड रेजिस्टेंस जो निकल कर आएगा ये कितना आएगा 12 ओम। कितना निकल कर आएगा 12 ओम, 4 और 8 4 और 7 11.8.2 1 आएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 12 ओम। कितना होगा 12 ओम। सेकंड हमसे बोला है टोटल करंट, तो फॉर्मूला होता है V is equals to IR। V कितना है 6, I हमसे कैलकुलेट कराया, R निकल के आया 12, 12 को डिवाइड में ले आएंगे, 6/12 is equals to I, it means I is equals to 0.5 एम्पियर। करंट कितना निकलेगा हमारे पास 0.5 एम्पियर। थर्ड हमसे बोला है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, हमसे बोला है थर्ड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। R1 कितना है 7.2, R कितना है हमारे पास 7.2 ओम, I कितना निकल कर आया 0.5 एम्पियर। अब अगर हम बात करें कि वोल्टेज हमसे पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस, हमसे क्या पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा हमारे पास V is equals to IR। इट मींस I कितना है हमारे पास 0.5 इंटू R कितना है 7.2, पॉइंट आकर 10, पॉइंट आकर 10, ये हमारे पास निकल कर आएगा कंबाइंड रेजिस्टेंस 7 to 5 तो 360 और अपॉन पे है हमारे पास 10 10 जा 100, यानी कि 360 अपॉन 100, ये निकल के आएगा हमारे पास 3.6 वोल्ट। कितना निकल कर आएगा 3.6
बोल्ड। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम सीरीज और पहले के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।